हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जन्माष्टमी की धूमधाम में और बलराम जी की कथा का जो हम श्रृंखला सुन रहे हैं इतने दिनों से, तो उसी श्रृंखला में एक इम्पोर्टेंट स्टोरी आती है बलराम जी के विवाह की। कृष्ण भगवान जी के कई विवाह हुए। उनकी 8 पटरानियां थीं और उसके अलावा 16,100 राजकुमारियों के साथ भी उनका विवाह हुआ था। ये बहुत अलग प्रकार की कथाएं हैं उनके सुंदर-सुंदर उनके विवाहों की। डेफिनेटली वी विल टच अपॉन ईच ऑफ दोज़ स्टोरीज। बट बलराम जी के विवाह की कथा शायद ही किसी ने कभी सुनी हो, और अगर सुनी भी है तो हमारे पास बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। वी डोंट हैव मच, मतलब ज्ञान नहीं है इनके बारे में, शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा। तो आज बलराम जी के विवाह की कथा हम सुनेंगे। सभी का स्वागत है दोबारा एक बार। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा रखती हूँ कि सबके यहाँ जन्माष्टमी के बहुत बहुत आनंद से सबने जन्माष्टमी का महोत्सव सेलिब्रेट किया होगा, मनाया होगा। भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना भी की होगी। तो बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, और पिछले जन्म पे पिछले अवतार में लक्ष्मण जी के रूप में उनका जन्म हुआ था। इसकी कथा हम सुन चुके हैं पहले ही। तो बलराम जी ने कई पांचों रसों में अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा की है। ये थोड़ा सा बैक ले जाते हैं कि जब कालिया दमन हुआ था, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद यू। जिस दिन कालिया दमन हुआ था उस दिन बलराम जी का हैप्पी बर्थडे था, उनका जन्मदिन था। और उस दिन वे घर से बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनकी माता रोहिणी देवी ने उनसे कहा कि बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम गैया चरा मत जाओ। जैसे बोलते हैं ना, बेटा आज बर्थडे, आज तो छुट्टी ले ले, ऑफिस मत जा, जाना जरूरी है क्या? तो माओ को हमेशा लगता है अरे आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम आज काम पे मत जाओ, आज कुछ मत करो, आज मेरे साथ रहो, मेरे साथ दिन व्यतीत करो। पर रोहिणी मैया के मन में कुछ और था। उन्होंने कहा कि पुत्र आज तुम गैया चराने मत जाओ, इतना परिश्रम मत करो, परंतु आज हम क्या करेंगे? आज हम मंदिर जाएंगे, हम ब्राह्मणों को दान देंगे, गैया को खाना खिलाएंगे, हम बहुत सारे लोगों को दान दक्षिणा देके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो उस दिन कृष्ण भगवान जी अपने सखाओं के साथ अलग से जमुना जी के तट पर गए थे गेंद खेलने के लिए, जब वो कालिया दमन की लीला हुई थी। और बलराम जी जो थे अपना जन्मदिन मनाने के लिए, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने मम्मी के साथ में घर पर ही थे। वहां पर बहुत सारे उन्होंने दान दक्षिणा दिलवाई उनकी माता ने, और बहुत ब्राह्मणों को बुलाया था घर पे सबको भोजन कराने के लिए। भोजन करा के सब ब्राह्मणों को विदा किया, और उसके बाद जैसे ही सब परिवार वाले सदस्य, नंद बाबा, यशोदा माँ, रोहिणी मैया, बलदेव जी, सब बैठे, बलराम जी सब बैठे प्रसाद खाना लेने के लिए, सब थालियां लगी हुई है और ऐसे पंगत में नीचे बैठ गए खाना लेने के लिए। इतने में भागते हुए किसी का खबर आई कि वहां पर जमुना जी के किनारे में कन्हैया ने तो डुबकी लगा दी, छलांग मार दी है जमुना जी के। वहीं पे सबका ऐसे के ऐसी थाली परोसी रह गई। सब चौंक कर उठ गए और उठ के तुरंत जमुना जी के किनारे पर भागे। बाकी की कथा हम सुन चुके हैं, प्लीज रिफर बैक। अगले दिन उसी रात को फिर जमुना जी पर वो जो लीला हो गई कालिया दमन की लीला होने के बाद में
सब थके हुए थे और वहीं नदी किनारे सो गए थे। देखिए उस समय भी जब वसुदेव जी पानी के अंदर छलांग लगाना चाहते थे अपने कन्हैया को बचाने के लिए, तब बलराम जी ने उनको रोका था, क्योंकि बलराम जी वॉज इन नॉलेज। उनके पास विवेक था, उनके पास ज्ञान था, उन्हें पता था कि ये कृष्ण है, एंड ये कृष्ण जो है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनके अंदर सारी 64 कलाएं मौजूद है, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके बस में पूरा ब्रह्मांड है, तो फिर ये एक कालिया कौन सी चीज है। परंतु नंद बाबा और माता यशोदा तो वात्सल्य रस में बह रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि ये हमारा छोटा सा लल्ला ये क्या क्या करतब दिखा सकता है। परंतु उनको सांत्वना देने के लिए बलराम जी वहीं पर खड़े थे और वो ज्ञान में थे। देखिए बलराम जी हम समझ चुके हैं कि वे गुरु तत्व को बिलोंग करते हैं, ही इज एज हेवी एज अ गुरु। हमारे हृदय को वो शुद्धिकरण करने का काम करते हैं, अपना हल लेकर हम उनका जब उनको इनवाइट करते हैं कि हे प्रभु आप आइए, तब उस वक्त वो शुद्धिकरण करने का कार्य करते हैं। और फिर इसीलिए उसके बाद ही केवल कृष्ण का आगमन होता है हमारे अ, उसके अंदर, हमारे हृदय के अंदर। तो अब यहाँ उस रात जब वो दावानल भी पिया कृष्ण भगवान जी ने, सब रात को वहीं सो गए। रात को सोने के बाद अगले दिन जब सारा के सारी जो वो समुदाय था, सारे के जो ब्रिजवासी थे, सब के सब दोबारा फिर सीधा नंद भवन में पहुंचे हैं। और नंद भवन में पहुंचने के बाद सब थालियां परोसी हुई थी। कहते हैं कि भोजन को कुछ भी नहीं हुआ, इतना बढ़िया जो फीस्ट प्रेपरेशन था, जो पार्टी का जो प्रिपरेशन तैयार किया गया था, व्यंजन तैयार किए गए थे, वो सब के सब वैसे ही थे और सब ने मिलकर और वो ही प्रसाद ग्रहण किया है। ये थी बचपन की लीलाएं, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, हम उनके ऊपर बाद में टच करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने बचपन में की है लीलाएं। एक और वध है, द्विविध गोरिल्ला का वध किया था, उसकी भी हम चर्चा अगले करेंगे। आज बलराम जी के विवाह की कहानी सुन रहे हैं। ये हुआ था जब जब कृष्ण भगवान जी और बलराम जी मथुरा में कंस को मार के और उसके बाद बहुत सारी और लीलाएं करके और फिर रणछोड़ का नाम लेकर, रणछोड़ का जब उनके ऊपर नाम पड़ा था कृष्ण भगवान जी का, कैसे उन्होंने रण छोड़कर वहां से भाग गए थे। हाँ ये हुआ है, कृष्ण भगवान जी बैटल छोड़कर, वॉर छोड़कर भाग गए थे। कहाँ ये इतना आयरॉनिकल है कि अर्जुन युद्ध छोड़कर भाग रहा था और उस समय कृष्ण भगवान जी ने उन्हें रोका था। परंतु एक एपिसोड ऐसा आता है, एक समय ऐसा था कि जब कृष्ण भगवान जी भी रण को छोड़कर, रणभूमि को छोड़कर भाग गए थे और उनका नाम पड़ा था रणछोड़। ये कथा हम जरूर सुनेंगे डेफिनेटली। उसके बाद जब रण छोड़कर भाग गए, तब कृष्ण भगवान जी ने द्वारका में अपना अ, पड़ाव डाला और द्वारका नगरी को विश्वकर्मा की मदद से उसको बसाया और बनाया। और सारे के सारे उनके जो ब्रजवासी थे, बहुत सारे जो उनके थे प्रजा, वो सब द्वारका में आकर बसने लगे। तब से जो कृष्ण थे वो कृष्ण द्वारका के राजा, द्वारकाधीश कहलाए। जब वे द्वारकाधीश हो गए, तब उस समय बलराम जी का विवाह हुआ था। तो कृष्ण भगवान जी के विवाह बहुत सारे हो गए थे पहले, ये द्वारका का ही विवाह हुआ है। ये कैसे हुआ, इसकी कथा द्वापर युग से कई 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 सारे युगों पहले की है। कितने युगों पहले की है? 108। 108 द्वापर युग, जब कृष्ण भगवान जी थे, उससे 108 युगों पहले हम जा रहे हैं। एक बैक सीन पे, बोलते ना पिछला, पिछले से पिछला बहुत पुरानी एक कथा है। तो ये कुशस्थली राम का एक राज्य था, जो आज का द्वारका है। कुशस्थली नाम के राज्य के राजा थे राजा रैवत। राजा रैवत की एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। ये राजकुमारी बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत ही पायस अर्थात धार्मिक वृत्ति की कन्या थी। बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत धार्मिक वृत्ति की, और हर एक गृह कार्य में निपुण। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो हर एक पिता को ये चिंता लगती है कि इस बेटी को ये बहुत अच्छा सुयोग्य वर ढूंढा जाए। और इसीलिए उनके जो पिता थे रेवत, उनके मन में भी यही ख्याल आया। वो जो राजा थे, उनका दूसरा एक नाम था ककुदमी।
तो हम उनको राजा रेवत के ही नाम से उनका अ, विवरण करेंगे। तो राजा रेवत के मन में ये आया कि अब मेरी जो पुत्री है, इतनी सुंदर बेटी रेवती, वो बड़ी हो गई है। इसके लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर सुयोग्य वर की खोज करनी है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे अपने साम्राज्य के अगल-बगल, अड़ोसी-पड़ोसी जितने बड़े-बड़े राज्य थे, वहां के सारे राजकुमारों की एक लिस्ट बना दी। एक सूची बनाई और लिखते गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ का राजकुमार, यहाँ का राजकुमार, इसमें ये खासियत है, इसकी ये स्पेशलिटी है, ये यहाँ है। सब इतनी बढ़िया विद डिटेल्ड एनालिसिस से एक बढ़िया सी लॉन्ग लिस्ट बनाई। अब लिस्ट तो हो गई तैयार, पर लिस्ट होने के बावजूद उनके हृदय में ये तसल्ली नहीं हो रही थी कि यदि मैं स्वयंवर रचूंगा, बुलाऊंगा, तो मेरी बेटी ने अगर गलत वर चुन लिया तो क्या होगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सही है और कौन गलत है? देखिए, उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं। वैसे भी सोशल मीडिया इज वेरी वेरी भ्रमित करने वाला है, इल्यूजन है। गलत चीज़ है। हम जो चाहते हैं, मतलब वो हम अपना वो उस तरह का रूप दिखा सकते हैं। सादगी वाला रूप कोई देखना नहीं चाहता आजकल। मतलब अलग-अलग तरह के हम अ, आवरण डालकर और लोगों को भ्रम में डालने के लिए इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स, रील्स, ऐसे सब एडिटिंग होती है और तरह-तरह के ऐप्स होते हैं। तो जो हम बताना चाहते हैं, वो ही हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हम छुपाना चाहते हैं, वो हम छुपा के रख सकते हैं। ये आजकल का सोशल मीडिया है। तो पहले कैसे पता किया जाए? तो उन्होंने सिर्फ एक सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सीधा ब्रह्मा जी के पास ही जाता हूँ। ब्रह्मा जी तो ही इज़ द क्रिएटर, वो तो सारी सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर ये पूछा जाए कि ब्रह्मा जी, आप ही बताइए कि मेरी ये बेटी के लिए कौन-सा योग्य वर होगा? तो वो क्या किया उन्होंने, अपनी बेटी को लेकर और वो सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक। अब ऐसा है कि हर एक माता पिता को, जैसा कि मैंने कहा, चिंता होती ही है कि किस प्रकार क्या वर मिलेगा हमारी बेटी के लिए, क्योंकि हर एक जना इतने प्यार से, इतने लाड से शिक्षण देके और प्यार से पालन पोषण करता है, और वो चाहता है कि वो भले अच्छे घर जाए। और हर एक जना ये भी चाहता है, सो इट इज वेरी नेसेसरी कि जब हम अपनी बेटी देते हैं कहीं पर, तो हम देखें कि वो किस घर में जा रही है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। और कहते हैं कि बेटी जो है अपने से थोड़े से ऊंचे घर में दी जाती है, बेटी ली जाती है तो अपने थोड़े से हल्के घर से भी ली जा सकती है। सो दिस इज द नॉर्मल रूल। और हर घर जहाँ पर बेटी आती है, वो भी ये देखता है कि कहीं से अगर बेटी आ रही है, कि वधू आ रही है, तो वो अच्छी शिक्षित हो, या सुशील हो, या कोई धार्मिक उसका बैकग्राउंड हो, कि वो हमारे घर का जो पूरा जो संस्कार है, वो आने वाली जो पीढ़ी है, वो वधू के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए एक स्त्री का इतना महत्व है हमारे समाज के अंदर, और हमें उसको वो महत्व देना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक घर के अंदर जो संस्कृति पल रही है, वो स्त्री के ही बलबूते पर वो संस्कृति पल रही है। जो हर एक बच्चे के अंदर जो संस्कार डाले जाते हैं, वो केवल माँ के ही बलबूते पर डाले जाते हैं। पिता का भी योगदान होता है, परंतु बच्चे माता-पिता को देखकर ज़्यादा सीखते हैं, और माँ को स्पेशली ज़्यादा देखकर उसका अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए जो भी स्त्रियों के ऊपर इतना भार है हमारे समाज में, कि हमको उस भार को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और हर एक स्त्री का उतना, मतलब बहुत ज़्यादा आदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पूरा का पूरा जो समाज है, सब कुछ केवल स्त्री के ऊपर ही आधारित है। शी इज़ द बैकबोन एंड द फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी। जब महाराजा रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचकर, और जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है उससे कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी से मिलना है, तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा।
महाराज, क्योंकि ब्रह्मा जी अभी इस वक्त उनका कोई संगीत का की सभा में वो मग्न है। संगीत की सभा चल रही है जहां पर गंधर्व, किन्नर और इस प्रकार के सारे सेलेस्टियल जो डिवाइन जो अप्सराएं हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है और वो वहां पर संगीत सभा में बहुत सुंदर संगीत सुन रहे हैं। एक्चुअली नॉट इवन नो डांस, इट वाज जस्ट अ म्यूजिकल प्रोग्राम व्हिच वाज गोइंग ऑन। ब्रह्मा जी बहुत मग्न थे और उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। महाराज रेवत ने सोचा कोई बात नहीं, मैं शांति से आराम से बैठता हूँ, थोड़ी देर वेट करेंगे, उसमें क्या है। जब इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर का या कोई बड़े व्यक्ति का अपॉइंटमेंट लेकर हम जाते हैं और अगर हमें 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करना भी पड़े, अरे लोगों को 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है, तो यदि यदि हमें 5-10 मिनट रुकना भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-2 घंटे की लाइन लगाकर बैठना पड़ता है, मुझे पता है ये होता है, मेरे भी पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है। बेचारे तकलीफ होती है मुझे, पर कई बार 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे बाद नंबर आता है। कांट हेल्प इट। और ये तो ब्रह्मा जी थे, तो उनको जरा भी तकलीफ नहीं हुई या क्रोध नहीं आया कि अरे मुझे क्यों रुकने के लिए कह दिया। अपने काम के लिए गए थे, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखकर बैठे रहे। जब पूरा का पूरा सब सभा खत्म हो गई, संगीत सभा, देखिए बहुत थोड़ा सा समय था, थोड़े से समय के अंदर ही, विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स, उनके कुछ क्षणों के बाद ही सब सभा खत्म हुई और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अपनी सभा, संगीत सभा सुनकर बाहर आए। बाहर आए तो उन्होंने उनकी मुलाकात हुई महाराज रेवत के साथ में। महाराज रेवत और उनकी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी की मुलाकात हुई। तो ब्रह्मा जी ने उनको नमस्कार किया, महाराज रेवत ने उनको प्रणाम किया, रेवती बेटिया ने उनको प्रणाम किया और कहा कि ब्रह्मा जी, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ, मिलने आया हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, कहो पुत्र, किस प्रकार तुम्हारा आना हुआ, आइए, स्वागत है, बैठिए, मुझे बताइए क्या समस्या है, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। ये जो सेंटेंस है ना, किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ, ये हमें अपने हृदय में, अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अगर हम ये किसी भी अपने मित्र को, अपने सर्कल में, अपने किसी भी जीवन के एक उद्देश्य को ये कर ले कि हम किसी भी व्यक्ति की किस प्रकार अपने हैसियत के अनुसार सेवा कर सकते हैं, तो हम में इतना संतोष मिलेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो जब ये उन्होंने कहा, तब महाराज रेवत को थोड़ी तसल्ली हो गई कि देखिए इतने बड़े ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ, कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। बड़े लोगों का अनुसरण करना होता है हमें। एंड एज आई सेड, लोग उनको देखकर सीखते हैं। बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं और हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में जो भगवान का या देवी देवताओं का जिस प्रकार उनका आचरण होता है, उनको देखकर, उनको पढ़कर हम सीखते हैं। तब महाराज रेवत ने कहना शुरू किया ब्रह्मा जी से कि हे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी, परम पिता ब्रह्मा जी, ऐसा है कि ये मेरी बिटिया है, इसका नाम है रेवती और ये अब विवाह योग्य हो गई है। मैं बहुत समय से इसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में हूँ। ये देखिए, मैं लिस्ट बनाकर लाया हूँ और इस लिस्ट में इतने सारे राजकुमारों के नाम हैं जो मेरे अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार हैं। आप जरा ये लिस्ट देखिए और ये लिस्ट देखकर आपके मति के अनुसार, आपके बुद्धि के अनुसार, आपके समझ के अनुसार, आपको जो सही लगे, आप जो मुझे एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, मैं उसी के ऊपर चलूंगा। जो आप बोलेंगे मैं उसी वर के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो मेरे लिए अनमोल है, बहुमूल्य है। ब्रह्मा जी ने लिस्ट देखी और ब्रह्मा जी के मुख पर एक हंसी आ गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, हंसी क्यों आई? ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज, ये लिस्ट ये लिस्ट जो आप लेकर आए हैं, आपको पता भी है इनमें से एक भी राजकुमार अब जीवित नहीं रहा। महाराज बोले, क्या कह रहे हैं आप? बोले, हाँ, क्योंकि आप यहाँ पर जो आए हो और यहाँ आने के उपरांत जो आप थोड़े से कुछ क्षण यहाँ पर रुके हो, कुछ समय के लिए, बहुत मामूली, इतनी देर में धरती पर 108 युग बीत चुके हैं। 108 युगास, अर्थात 27 चतुर्युग। 4 युग होते, सतयुग, द्वापर युग, सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। इस प्रकार के जो 4 युग हैं, वो 27 टाइम्स 4 युग हो गए। सतयुग आया, गया, त्रेता युग आया, गया, द्वापर युग आया, गया, फिर कलयुग आया, गया, फिर से सतयुग आया और उसके बीच में प्रलय भी आई। 27 टाइम्स ये हो चुका। 108 युग बीत गए। आपका भी राज्य खत्म। एवरीथिंग इज ओवर। पूरी धरती अब पूरी नई है। तो ये जो लिस्ट है ये तो ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई। तो महाराज रेवत तो ही मस्ट हैव डेफिनेटली हैड अ हार्ट अटैक, मिनी हार्ट अटैक, आई एम श्योर, कि ये सोच के कि ये क्या हो गया, मैं घर जाके किसको क्या देखूंगा, कौन है वहां पर। तो बहुत शॉक में चले गए। सिंप्लिसिटी क्लियर कर रही हूं कि वो दिव्य युग, डिवाइन ईयर्स है। जब हम ब्रह्मलोक जाते हैं, वहां का समय यहाँ का समय बहुत अलग है। और यहाँ का समय आप केवल देखिए, एक कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 years is one कलयुग। 27 कलयुग्स had passed. द्वापर युग is double. त्रेता युग is again double and सतयुग is again double। अर्थात कलयुग is, if अगर कलयुग 4,32,000 है साल, तो सतयुग is 17,28,000 years। इस प्रकार के 4 युग, 108, इस प्रकार के 27 cycles had passed, so 108 yugas had passed। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, बहुत थोड़े बहुत उदास हो गए, बहुत ज्यादा। और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं। मैं तो अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर लेने निकला था, उसकी खोज की तलाश में निकला था। इसमें मेरी क्या गलती, मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया। ये तो हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न घर में हो, सुशील हो और अच्छा लड़का हो, समझदार हो, प्रेम से रखे उसको। पर यहाँ तो पूरा जो मैं सोच कर आया था, वो तो कुछ का कुछ और ही हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी रेवती के लिए सही वर इस समय धरती पर है। और उन्होंने कहा कि परम पिता पर वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है धरती पर। और जन्म लेकर उनके साथ ही उनके जो पार्षद हैं, उनके शेष, अनंत शेष, उन्होंने उनके बड़े भाई बलराम जी के रूप में जन्म लिया है। और मेरे अनुसार बलराम जी तुम्हारी, आपकी कन्या के लिए सबसे सर्वोत्तम, सबसे सुंदर और सही जो वर है, वो है बलराम जी। आप धरती पर जाइए और आप बलराम जी से भेंट कीजिए। वो इस समय द्वारका में है और अभी द्वापर युग ही चल रहा है। आप वहां पर जाइए, बलराम जी से भेंट करके और मेरी ये इच्छा प्रकट कीजिए। ये बताइएगा कि ब्रह्मा जी ने आपसे कहा है कि आप उन आपकी बेटी रेवती से विवाह कर लीजिए। रेवत जो महाराज थे, उन्होंने आज्ञा ली, प्रणाम किया ब्रह्मा जी के, उनके चरण स्पर्श किए, थैंक यू बोलकर बहुत। उसके बाद वे कुशस्थली अपने राज्य वापस आ गए। जब वे कुशस्थली, अर्थात वही द्वारका, उनका जो नगर हुआ करता था, पहले वो कुशस्थली के राजा थे, अब कुशस्थली के राजा तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे। तो जब वो कुशस्थली द्वारका अर्थात द्वारका पहुंचे, तो पूरा एवरीथिंग इज न्यू, चेंज्ड। कुछ भी वैसा नहीं था, ना ही उनका राज्य था, ना ही उनकी प्रजा थी। केवल वो और उनकी एक बेटी बचे थे। तब वे सीधा उस समय गए और जाकर उन्होंने बलराम जी से भेंट की। बलराम जी से भेंट करने के बाद में उन्होंने प्रणाम किया और कहा, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हे बलराम जी, मेरा नाम महाराज रेवत है। उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई कि महाराज, मैं अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था, परंतु मैं ब्रह्मलोक चला गया और मैंने इस प्रकार उनसे, मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा, पर उतने समय में तो सारी धरती का पलट गया, पृथ्वी का जो हुलिया था वो पूरा का पूरा बदल गया, बिकॉज 108 युग यहाँ पर निकल चुके थे। ब्रह्मा जी से जब मेरी भेंट हुई, तब ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपसे जाकर मिलूं। हे प्रभु, हे बलराम जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी बेटी रेवती के साथ विवाह कर ले, क्योंकि मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा वर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। और ये ब्रह्मा जी भी जानते हैं और उन्हीं की आज्ञा पालन करते हुए मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लाया हूँ आपके साथ विवाह करने के लिए।
बलराम जी ने कहा, जो आज्ञा, यदि ब्रह्मा जी ने कहा है तो यही होगा। तब उन्होंने अपनी बेटी को बलराम जी के सामने कर दिया कि ये रही मेरी बेटी रेवती। जब बलराम जी ने रेवती को देखा, नाउ दिस इज अ शॉकर, ओके, क्लाइमैक्स। जब बलराम जी ने रेवती को देखा, रेवती तो बहुत सुंदर थी, परंतु बलराम जी यदि इतने लंबे थे तो रेवती इतनी 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 खूब लंबी थी, बहुत लंबी थी। तो ऐसा होता है कि हर युग में जो हाइट है ना, हर युग के अनुसार अलग-अलग फीचर्स हो जाते हैं व्यक्तियों के। तो सतयुग में आयु भी लाखों वर्ष की होती है, हाइट भी बहुत लंबी होती है, पैरों के छाप भी बड़े-बड़े होते हैं जब हाइट लंबी हो जाती है, तो फीचर्स अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सतयुग के जो अ, जीव हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी है, ज़्यादा शक्ति है। तो जब राजा महाराज रैवत आए और उन्होंने देखा कि द्वापर युग में सब के सब थोड़े नाटे-नाटे हो गए। देखिए कलयुग में और भी नाटे हैं, और भी छोटी हो गई है हाइट। तो जब कृष्ण भगवान जी की हाइट अप्रॉक्सिमेटली 6 फुट 4 इंच या शायद उससे भी थोड़ी और ज्यादा लंबी। ही वाज़ वेरी टॉल। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट हाइट लेटर। ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो 6.5 फीट के इतने बड़े कृष्ण भगवान जी थे द्वापर युग में। आजकल कोई देखने को नहीं मिलता ऐसा। तो उस समय सभी लंबे-लंबे हुआ करते थे। उनके अगर बच्चे बचपन के भी पद चिन्ह अगर आप नंदगांव में देखेंगे, तो आजकल के बच्चे के पैर इतने होते हैं, तो उस समय बच्चे के पैर इतने इतने बड़े पद चिन्ह उनके पड़े हुए हैं। कोई कोई जगह पर इतने लंबे हैं। आप अयोध्या अगर जाएंगे, अयोध्या नहीं, चित्रकूट अगर जाएंगे, तो वहां पर भी यदि उनके रामचंद्र जी के कुछ जगहों पर उनके पद चिन्ह है, या कुछ पत्थरों के ऊपर, पाषाणों के ऊपर उनके निशान है, तो बड़े लंबे लंबे धनुष और गांडीव के बड़े लंबे लंबे धनुष के निशान वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। पद चिन्हों के निशान ऐसे कि बहुत लंबे थे रामचंद्र जी। वो थे, बहुत लंबे थे, क्योंकि ये हर युग की अलग अलग निशानी है। तो इसी प्रकार जब महाराज रैवत यहाँ पर पहुंचे, इधर द्वारका में पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये युग बदल गया है, ये द्वापर युग के जो प्राणी हैं, तब उनको लगा कि हम तो इतने लंबे, और उनको जनरल उनको समझ आ गया कि ये युग, इस युग के जो जीव हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, वो थोड़ी कम विवेक, कम समझदार है। हम उनसे और भी कम है, क्योंकि हम तो कलयुग में आ गए अब। तो द्वापुर में वो कम है, उनकी हाइट कम है, उनकी आयु भी कम हो गई थी। हमारी आयु तो अभी 70-80, मैक्सिमम कलयुग की आयु 100 साल कही गई है। तो द्वापर युग इज अप्रोक्सीमेटली 1000 इयर्स, बट वो भी नहीं थी ना उस समय, उतना भी नहीं था। तो ये सब उन्होंने वो देखते हुए तब वो समझ गए कि ये युग बदल गया है। पर जब बलराम जी ने रेवती को देखा, तब उनको टेंशन नहीं हुआ कि रेवती इतनी लंबी है और मैं हाइट में बहुत कम हूँ। उन्होंने सीधा अपना हल उठाया, हल उठा के रेवती के सर के ऊपर रखा, बस एकदम हल्के से टच किया, और टच करके और धीरे से ऐसे हल को नीचे लेते 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 एकदम अपना अपने लेवल तक लेकर आ गए। ये लेवल जो भी लाए हो, पर अपने लेवल पे केवल उन्होंने हल को उनके सर पे छुआ, और छूते के साथ ही धीरे से जो हल को नीचे खींचा, तो रेवती छोटी 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 हो गई और बलराम जी के लेवल पर आ गई। बलराम जी के लेवल पर आ गई रेवती, और फिर उसके बाद विधि के पूर्वक महाराज रेवत ने अपनी पुत्री का बलराम जी के साथ में बहुत बड़ी सुंदर तरीके से, जो यथा विधि कहते हैं, संस्कारों सहित उनका विवाह किया। कृष्ण भगवान जी तो सब भगा के ले आए थे अपनी आधी पत्नियों को। और आधों ने उनको दे दिया था। सत्यवती की कथा सुन चुके हैं हम, सत्यभामा की कथा सुन चुके हैं, किस प्रकार दे दिया था उनको। तो जामवती भी दे दी थी। जामवंत ने अपनी पुत्री ऐसे ही गिफ्ट कर दी कि ले जाओ, मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो। तो रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया था, पर यहाँ इनका यथाविधि रेवती के साथ में विवाह हुआ। तो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। विवाह होने के उपरांत जो उनके पिता थे महाराज रेवत, वो संन्यास लेकर और वो हिमालय में रिटायर हो गए, वो चले गए, बिकॉज अब तो राज्य नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। इतना समय उनके हृदय हृदय की जो एक चिंता थी, वो
निकल गई और वो करके अपनी बिटिया का विवाह करके वो हिमालय में रिटायर होकर संन्यास लेकर चले गए। बलराम जी और रेवती के 3 संतान हुई, उनके 2 पुत्र और 1 बेटी। ही हैड 1 डॉटर, 1 बेटी थी और 2 उनके बेटे थे बलराम जी के। बलराम जी की एक और पत्नी का नाम आता है वारुणी देवी, पर उसका ज्यादा उल्लेख कहीं मुझे मिला नहीं। सो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू एनलाइटन बिकॉज आई एम स्टिल नॉट, भगवान जी ने शायद अभी तक मुझे वो नहीं रिवील किया है। वरुणी देवी के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो रेवती देवी की कथा थी वो मैंने आपको सुनाई। बलराम और रेवती की एक मंदिर है, मथुरा से थोड़ी दूरी पर एक बलदेव गांव है, बलदेव, वहां पर उनका मंदिर है। एक और मंदिर शायद मैंने ऊंचा गांव में देखा है, ऊंचा गांव भी छोटा सा एक मंदिर है। एक गांव है, बहुत छोटा गांव है ऊंचा गांव, जो कि बरसाना से थोड़ी सी दूरी पर है, नॉट वेरी फार, मे बी अबाउट 2-3 किलोमीटर फ्रॉम बरसाना। वहां पर भी मैंने बलराम जी और रेवती का एक देखा है मंदिर। आई थिंक आई हैव सीन वन टेम्पल ओवर देयर, स्मॉल टेम्पल, बट उनका काफी एक बड़ा मंदिर बलदेव करके गांव है, वहां पर है, देखने को मिलेगा। तो ये थी बलराम जी के विवाह की कथा। एंड आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड, सबको आनंद आया होगा। बस बलराम जी से तो हम केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं, बलराम जी केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बलराम जी, आप आदि गुरु हैं। जिस प्रकार आप सबका कल्याण करते हैं, गुरु करते हैं, हमारे जीवन का कल्याण बिना गुरु के नॉट पॉसिबल। आप हमारे गुरु को हमारे सामने दर्शाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप ही हमारे गुरु बनकर हमारे हृदय को साफ कर दीजिए, क्लीन अप आवर हार्ट्स। आप हमारे हृदय का शुद्धिकरण करेंगे, जिस प्रकार आपने देवकी के गर्भ का शुद्धिकरण किया कृष्ण के आने से पहले, उसी प्रकार आप अपने हल से हमारे मन के सारे विकारों को नष्ट कर दीजिए, निकाल फेंकिए, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, उसमें से इतनी सुंदर खुशबू आए फूलों की कि जिसके सुगंध से ही कृष्ण आकर्षित हो जाए और कृष्ण आकर हमारे हृदय के अंदर विराजे। तो इसी के साथ आज का कथा अमृत को हम यही विराम देते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई कथा के साथ में। यदि आप कुछ और अपने मन की कुछ और मनचाही कथा सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, तो जरूर मुझे बताइए। मैं उसके बारे में आपको जरूर नरेशन करूंगी और आपको कथा सुनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।